चंद्र कुमार शाही, घर मेरा अनंत कमतौल, चंद्रहटी पंचायत के कुरहनी ब्लॉक में मुजफ्फरपुर ज़िले में है। मैं मशरूम की खेती पिछले 5 सालों से कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो खेत है हमारा, इस खेत में जो गेहूं हमने लगाया है, इस गेहूं लगाने में खाद के रूप में हम मशरूम के वेस्टेज का ही इस्तेमाल करते हैं। और हमारे काम करने के अनुभव ने हमको ये बताया कि 10 एकड़ खेत के लिए अगर हमें खाद की ज़रूरत है तो 1 एकड़ खेत का जो वेस्टेज होता है, पुआल और भूसा उसमें 20 कुंटल निकलता है और पुआल निकलता है 40 कुंटल। 40 और 20 60 कुंटल होता है। 60 कुंटल का अगर हम बटन मशरूम का खाद बनाते हैं तो 6 दूनी 12 3 15 150 कुंटल खाद होता है। इस 150 कुंटल खाद का इस्तेमाल हम धान में प्रति कट्ठा 25 किलो अर्थात कि 5 कुंटल धान के खाद में एक बीघा में देते हैं और 10 कुंटल 1 बीघा में हम देते हैं गेहूं में। और इसको देने के बाद एल्यूवियल सॉइल की बनता है और उससे क्या होता है कि पेस्टिसाइड से मुक्ति हमें मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जैविक का जब वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए अलग से हमें मेहनत करना पड़ता है, अलग से पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसी गेहूं का जब भूसा होगा और इसी गेहूं का भूसा से जब हम खाद बनाएंगे तो उस खाद से हम अपने खाद का 20 से 30% मशरूम उगा लेते हैं। मशरूम जो है वो आप सभी जानते हैं कि मशरूम के अंदर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उससे ह्यूमिडिटी आदमी की बढ़ती है और वो खाने के लिए अच्छा चीज़ होता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि किसान लोग अपने खेती का 10वां हिस्सा का जो वेस्टेज है उससे मशरूम की खेती करें। और मशरूम की खेती करने से, मशरूम उत्पादन करके बेच लेने से उनका सारा खर्च निकल जाएगा और उसके बचे हुए वेस्टेज से जब आप खेती करेंगे तो खेत में पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलेगी और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलने के बाद जो आपका फसल होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। और तब आप जब आपका इनपुट कम होगा तो आउटपुट नेचुरली है कि ज़्यादा होगा। और इसीलिए हम अपने देश को मजबूत बना सकेंगे, अपने किसान को मजबूत बना सकेंगे और इस तरीके से किसान की आमदनी दुगनी होगी। और यही हमारे